नमस्कार साथियों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 100 नंबर तक के प्रश्न को जो कि अच्छी प्रकार से खत्म कर दे। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको कहाँ पे मिलेगा मेरे भाई? देखिए, वर्गमूल और घनमूल आपको जो कि मोटा अक्षर में ब्लैक में लिखा हुआ होगा उसके नीचे में, ठीक है। और उसको टच कीजिए, ठीक है। जैसे टच कीजिएगा उसका एक फाइल खुलेगा, फाइल ओपन होगा, वहाँ पे लिखेगा मोर लिखा हुआ, उसको टच कीजिए। टोटल जो कि लिंक जो भी दिए हैं वो सारा चीज़ आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तब फिर आपको जो पढ़ना वो पढ़ ही लीजिए। तो ये देखिए आपको दिया गया 101 में कहता है इतना का घनमूल निकालिए। क्या निकाले? घनमूल। तो यहाँ पे एक बार लिख ले, तो ये इस प्रकार से घनमूल का चिन्ह है, तो ये 328509, ठीक है। तो इस प्रकार से था, हमने क्या क्या लिख लिया, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखना है क्या कि हमने आपको बतलाया था कि 2375 ये थोड़ा सा लर्न रखने का हमने बोला था। जब भी घनमूल का इकाई अंक, ये ना घनमूल निकालना, तो यहाँ पे हालांकि 9th है, तो हमने बोला था जब भी घनमूल का इकाई अंक 2 रहे तो उसका जो बाहर आएगा उसका इकाई अंक 8 रहेगा। यदि घनमूल का इकाई अंक 8 रहेगा तो बाहर जो आएगा वो 2 हो जाएगा। क्या होगा? बाहर जो आएगा 2 हो जाएगा। यदि घनमूल का इकाई अंक 3 रहे अंत में, इकाई अंक नहीं अंत में, तो बाहर जो आएगा 7 रहेगा। यदि 7 रहेगा तो उसका बाहर आएगा 3। इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो नो चेंज, यानी कोई चेंज ही नहीं करना, ठीक है। बस जो है वही इकाई अंक आ जाएगा। तो यहाँ 3 अंक का पीछे से जो कि 3 डिजिट का जो कि कवर कर देते हैं, इनको ढक लेते हैं, जो भी बोलिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ये 3 डिजिट का बन गया 9, समझिए 3 डिजिट का क्या बन गया 9 बन गया, क्योंकि 9 में चेंज करेंगे। अब जो बचा आपका, अब जो आपका बचा 328, इस 328 किसका घन है? घन से कम, या फिर 328 किसी का घन हो सकता है या फिर इससे कम किसका घन है, ये आपको जो है बतलाना है, ठीक है। तो बोलिए 328 घन बताइए किनका है? तो ये जो है ना 6 का घन है। क्या? 6 का घन 216 होता है, जो कि 328 का कम है। 7 का घन की जगह फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या है? 6 का घन, इसलिए 69 आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं फटाफट, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ 2 नंबर, इसको क्या करना है? हल करके घनमूल निकालना है। सबसे पहले क्या, ये सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ होगा आपका 125, ठीक है। तो 125 गुना 4 कीजिएगा तो हो जाएगा 500, 500 में 12 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका ये घन है 512 बटे हो जाएगा था 125, ठीक है। 512 का घनमूल क्या आता है? 8 होता है, और 125 का यदि घनमूल की जगह तो होता है आपका 5 से 8 में भाग दीजिएगा तो 5 जगह 5, 3 से बचेगा, दशमलव दीजिएगा 30 हो जाएगा, 5 जगह 30, तो 1.6 यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 103 नंबर की बात करें तो यहाँ पे 103 नंबर भी वही है। यहाँ पे आपका यहाँ पे ये 3 का चिन्ह होगा, ठीक है। घनमूल ही निकालना है, ठीक है। तो ध्यान में रखना। तो फटाफट इसका आंसर बताइए मेरे भाई क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 डिजिट का, देखिए यहाँ पे तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद जो कि दशमलव है, तो 216 का बाहर आएगा 6, ठीक है। तो 6 डिजिट के बाद है तो 3 का जोड़ा लगता है, तो इसका 2 अंक के बाद जो दशमलव लगाना, तो 1 अंक हुआ, 1 0 दे दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा 0.06, क्योंकि 216 का बाहर आएगा 6 और 6 0 है तो 6 0 का आ जाएगा, धीरे 6 0 का बाहर आने की बात करें तो 2 गो 0 आ जाएगा बाहर, यानी 1 पर 2। अब 100 से भाग देंगे तो यही ना आ जाएगा। तो अब डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, 6 0 है तो ये 3 को का जोड़ा लगेगा, 3 को का जोड़ा निकलेगा तो 1 को बाहर आएगा 0, फिर 3 को जोड़ा लगेगा, फिर 1 0 बाद 1 पर 2 0 आ जाएगा, तो भाग दीजिएगा तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका हो गया 0.06, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। ये भी वही है, 104 नंबर भी वही है, तो फटाक से इसका आंसर बोले। ये देखिए ये है भी है, 6 भी है, तो 729 का बाहर क्या आता है पहले ये बताए। 729 किसका वर्गमूल, किसका घनमूल है? बोलेगा 9 का। ये 6 को है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.09 बोल सकते हैं, 2 डिजिट हो गया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न की बात करें तो 5 नंबर प्रश्न देखिए 105 नंबर में ये आपका प्रश्न है। प्रश्न में थोड़ा सा त्रुटि हुआ, त्रुटि ये हुआ कि इस पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है। तो इसको मान लीजिए ए, ठीक है। 13.608 यानी 608 को माने ए, इसको माने बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए प्लस बी। क्या होता है? ए प्लस बी, ध्यान में रखना, ए प्लस बी इंटू यानी गुना ए माइनस बी। तो एक बार जोड़िए, एक बार घटाइए। देखिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट बनना है। तो आप सूत्र लिखते मत रहिएगा, डायरेक्ट जोड़ लीजिए।
तो चलिए 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 करी 0 हाथ में बचल 1, 9 और 0 90 हो जाएगा, हाथ में 1 था 10 हो जाएगा, 10 करी 0 हाथ में चल 1 3 और 6 9 आ जाएगा, हाथ में था 1 तो 9 1 क्या आ जाएगा 10, 10 की 0 हाथ में चल 1 13 13 हो जाएगा 26, 26 और 1 हो जाएगा 27, दशमलव के बाद 3 डिजिट, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 डिजिट, जैसे देंगे तो ये 0 का कम खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसको आप क्या कीजिए एक बार घटा दीजिए, गुना दे दिया। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए घटा दीजिए, तो ए प्लस बी कर लिया, अब ये माइनस बी कीजिए, तो 8 में से 2 गया तो बचा 6, 0 में से 9 नहीं गया जाएगा तो इससे 45, 10 में से 9 गया तो बचा 1, या बचा 5 में से 3 गया, 5 में से ये वाला 3 गया तो बचा 2, अब वहाँ के 13 13 खत्म हो जाएगा, तो 0 दशमलव इतना, इन सभी पे जो है क्या है मेरे भाई ये आपका ये 3 है। ठीक है, घनमूल निकालें। अब 27 का निकल जाएगा 3, 0.216 का निकल जाएगा 0.6। ठीक है, क्योंकि 216 है तो 216 का 6 है, दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो 1 डिजिट अब होगा, जैसे बाहर निकलेगा। अब उसको गुना की जगह 36 आ जाएगा 18, 1 अंक के बाद दशमलव तो 1.8 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ भी घनमूल है तो इसका निकालिएगा तो यहाँ पे क्या होगा दशमलव का 1 2 3 4 5 6 0 यानी इसका आंसर 0.0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 को का जोड़ा लगता है तो वो बाहर निकलेगा, 3 को जोड़ा लगेगा 2 0 बाहर निकलेगा, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या बोलूँ आइए देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न थोड़ा सा देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। ये वाला प्रश्न है, यहाँ पे भी आपका जो कि क्यूब होगा, ये भी मेरे से क्या हुआ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, आपको थोड़ा सा बुक से मिला लेना है, RS अग्रवाल बुक ही है ना, तो ध्यान में रखना है ना। अब इसको हल करना तो क्यूब है तो 0.064 का क्यूब बाहर आएगा, ये आपका आ जाए 4 आ जाएगा, लेकिन 3 अंक है तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव 0.4 बाहर प्लस ये रूट है तो 121 का बाहर आ जाता है 11, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 1 पॉइंट लगेगा। अब जोड़िए तो 1.5 होगा, क्योंकि 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 है, 4 और 1 जोड़ेगा तो 5, पहले ये वाला जोड़िए फिर ये वाला, तो 1.5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए, चलिए देखिए ये बड़ा प्रश्न है ना, यानी करनी के अंदर करनी, तो आपको क्या करना पहले जो अंदर वाला करनी इसको हल करना है ना, तो रूट है तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से रूट अंदर क्यूब रहेगा 3 और 0.0000729, तो ये इसका इसको ये किसका वर्गमूल है बोलेगा 27 का, छोटा डिजिट है तो बाहर की बात करें तो 3 डिजिट का, दशमलव के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, तो ये हो गया प्लस ये है भी आपका यहाँ पे भी देखें तो क्यूब है तो 0.8 का घनमूल की बात करें तो 0.2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट का दशमलव है, ये घनमूल ये फिराक हो गया। अब यहाँ पर भी बच गया तो इसका बाहर आने की बात करें तो 0.3, क्योंकि 27 का बाहर आएगा 3, लेकिन 3 अंक के बाद दशमलव का 3 डिजिट है, यहाँ दशमलव का 1 हो जाएगा बाहर में, प्लस 0.2 जोड़िएगा तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, 0.5 ऑप्शन नंबर ये आपका बी लिखा गया, ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका बी होगा ना, 6 लिखा गया था क्या होगा बी होगा। क्लियर है, डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ूँ चलिए, ताकि 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। कहता कैसे गुना करें कि प्राप्त संख्या जो कि एक पूर्ण घन हो, तो आपको क्या करना है 10 ये जो दिया गया 1029 इसका फैक्टर कर लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1029। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, फैक्टर तो लेंगे 2 से करेंगे, 2 से नहीं खाएगा 3 से। ठीक है, कितने से 3 से, 3 3 9, 1 बचा 3 चौक 12, 3 3 9। ठीक है, 7 से खिलाएंगे 7 चौक 28 बचा 6 7 9 63, फिर 7 से खिलाएंगे 7, यानी ये 3 का जोड़ा मिला 3 जो कि नहीं मिला, 1 नहीं मिला, तो हम कह सकते हैं जिसका जोड़ा नहीं मिल गया उसको छोड़ दीजिए। 3 का जोड़ा नहीं मिला, 3 एक ही है तो अपने मन से और 2 3 दे करके पूर्ण घन बनाना है ना, तो 2 3 की और आवश्यकता है, तो यही 2 3 का आंसर आएगा 9, जो कि 9 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं अब, तो यहाँ देखिए 110 नंबर प्रश्न में क्या दे, कहता 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो। कहता किससे भाग दें कि भागफल जो है एक पूर्ण घन हो। ठीक है, तो वो जानने के लिए हम क्या करेंगे 3600 को तोड़ेंगे, क्या करेंगे 3600 को फैक्टर में तोड़ेंगे, अभाज्य फैक्टर रहना चाहिए। ठीक है, तो 2 से खिलाएंगे तो 1800 हो जाएगा, और 2 से खिलाएंगे तो हो जाएगा 900 हो जाएगा, और 2 से खिलाएंगे तो हो जाएगा 450 हो जाएगा, फिर 2 से खिलाएंगे 2 2 4 2 2 4 5 10 हो जाएगा। अब ये खा रहा है 3 से खिलाएंगे 3 से 21, 1 बचा 3 5 15, फिर खाएगा ये 3 से 3 दूना 6, 1 बचा 3 5 15, अब होगा 5 गुना 5। तो यहाँ देखिए
ये 3 अंकों का जोड़ा लग गया। बाकी बात अब देखें तो यहाँ पे जोड़ा किसी का नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे जोड़ा से बहस नहीं है, ठीक है। तो किससे बहस है? जिसका जिसका जोड़ा नहीं लगा उससे बहस। यहाँ पे जो बच गया, जैसे 2 बचा 1 गो तो 2 लिख लीजिए, 3 बचा 2, 3 बचा 2 गो, ठीक है। 2 को 3 बचा तो गुना 3 कर दीजिए, 3 कर दीजिए। 2 को 5 बचा जो कि जोड़ा नहीं लगा, 2 5 कर दीजिए, हो गया काम तमाम। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आएगा। तो हम बोल सकते हैं 25 25 25 न 50 50 50 यानी 5 5 15 15 तिया 45 15 तिया 45 45 पर 1 0 15 तिया 45 पर 1 0 यानी कि 450 हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या क्या डेलीज बाय डेली जो 10 प्रश्न का टारगेट बनाया हूँ 10 प्रश्न को खत्म कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।